फिल्म की शुरुआत एंटोनियो को लॉस एंजल्स की सड़कों से गुजरते हुए एक नीली मैक्लारेन सुपरकार के पहिए पर चित्रित करके होती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि एंटोनियो कार का मालिक नहीं है बल्कि एक वॉलेट है। अपने काम की पारी के बाद वह प्रसिद्ध फिल्म स्टार ओलिविया एलन की विशेषता वाले पोस्टरों के पीछे अपनी साइकिल चलाते हैं। इस दौरान वह एक अरबपति रियल एस्टेट डेवलपर विंसेंट रॉयस से भी मिलता है, जो अपनी पत्नी कैथरीन के साथ सामुदायिक विकास के बारे में एक भाषण में लगा हुआ है। इसके बाद एंटोनियो अपने बेटे मार्को के हाई स्कूल में पहुंचता है, जहां वो मार्को को एक लड़की के साथ बातचीत करते हुए देखता है। मार्को अपने पिता को हस्तक्षेप न करने का संकेत देता है और वे दोनों एंटोनियो की साइकिल से घर लौटते हैं। उनका निवास एक साधारण 3 मंजिला अपार्टमेंट परिसर में स्थित है। इस बिंदु पर कोरियाई मकान मालिक श्री किम उपस्थित होते हैं। एंटोनियो हाल के मामलों के बारे में पूछताछ करता है, जिससे श्री किम जल्दी से प्रस्थान करने से पहले गुप्त रूप से शौचालय के मुद्दों का उल्लेख करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपार्टमेंट में प्रवेश करने पर एंटोनियो और मार्को का एंटोनियो की मां सिसिलिया द्वारा स्वागत किया जाता है। एंटोनियो शौचालय की समस्याओं और श्री किम की यात्राओं के बारे में सवाल उठाते हैं। एंटोनियो के आश्चर्य के लिए सिसिलिया मिस्टर किम के साथ रोमांटिक रूप से शामिल होने की बात स्वीकार करती है। ये रहस्य उद्घाटन एंटोनियो को चौकन्ना कर देता है। हालांकि एंटोनियो इस मामले में गहराई से नहीं जाने का फैसला करता है और अधिक जानने के लिए अपनी हैरानी और हिचकिचाहट व्यक्त करता है। सिसिलिया आगे बताती है कि उनका संबंध भाषा की बाधाओं से परे है, क्योंकि यह एक गहरी समझ पर आधारित है। एक आम भाषा साझा नहीं करने के बावजूद वे एक गहरे स्तर पर संवाद करने में सक्षम हैं। एंटोनियो इस प्रकटीकरण से स्तब्ध है और आगे की बारीकियों को सुनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। फिर कहानी ओलिविया एलन का परिचय देती है, एक अभिनेत्री जो एक फिल्म के सेट पर अपनी पंक्तियों के साथ संघर्ष करती है और फिर विंसेंट रॉयस से मिलने के लिए रॉयस होटल जाती है। वेट्रेस के रूप में तैयार ओलिविया एक पेंटहाउस स्वीट में विंसेंट के साथ एक भावुक चुंबन साझा करती है। इस बीच एंटोनियो, जो एक अपार्टमेंट में रहता है, को पता चलता है कि वह हाल ही में अपनी पत्नी से अलग हो गया है। अपनी बहन क्लारा और बहनोई बेनी से प्रोत्साहित होकर वह अपनी बहन के स्कूल में नए संगीत शिक्षक का अनुसरण करने पर विचार करता है। हालांकि दरवाजे पर दस्तक देने से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है, क्योंकि एंटोनियो की पत्नी इसाबेल उनके बेटे मार्को को लेने आती है। जैसे ही वे मार्को का इंतजार करते हैं, एंटोनियो को पता चलता है कि इसाबेल अपने ऋण आवेदन को अस्वीकार किए जाने और ट्यूशन का खर्च उठाने में असमर्थ होने से परेशान है। बातचीत एक मोड़ लेती है जब मार्को बताता है कि उसकी दादी सिसिलिया के पास हृदय की दवा खत्म हो रही है। एंटोनियो अपनी भलाई के लिए चिंतित हो जाता है। वापस रॉयस होटल में ओलिविया और विंसेंट का गुप्त संबंध सामने आता है, जिसमें ओलिविया विंसेंट के विचलित व्यवहार के कारण बेचैनी व्यक्त करती है। विंसेंट अपनी मां की मृत्यु पर शोक के बावजूद अपनी पत्नी को छोड़ने का वादा करते हुए उसे अपने प्यार के बारे में समझाने का प्रयास करता है। ओलिविया असंतुष्ट रहती है, विदाई देती है और चली जाती है। विंसेंट उसका पीछा करता है। साथ ही एंटोनियो अपनी मां की दवा लेने के बाद अपनी बाइक पर एक फार्मेसी छोड़ देता है। वह अनजाने में ओलिविया की उबेर टैक्सी से टकरा जाता है, जब वह एक स्थानीय रियल्टर रोनी के विज्ञापन से विचलित हो जाता है, जिसे इसाबेल डेट कर रही है। विंसेंट पपराजी के ध्यान से बचने के लिए टैक्सी के नुकसान के लिए भुगतान करता है। जैसे ही अराजकता सामने आती है, पपराजी उस पल को तस्वीरों में कैद कर लेते हैं। अगले दिन एंटोनियो की क्षतिग्रस्त बाइक उसे नताली के स्वामित्व वाली एक स्थानीय मरम्मत की दुकान पर ले जाती है, जो रॉयस परिवार के विकास के कारण अपनी दुकान के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करती है। कहानी इन पात्रों के जीवन को आकस्मिक मुठभेड़ों और व्यक्तिगत संघर्षों की एक श्रृंखला के माध्यम से जोड़ती है। सामने आने वाली कथा में पापराजी की आपत्तिजनक तस्वीरों पर ओलिविया का संकट दृश्य पर हावी है। अपनी आगामी फिल्म की रिलीज पर प्रभाव के डर से वो छवियों को देखकर कड़ी प्रतिक्रिया देती है। इसके बाद ध्यान विंसेंट की हवेली की ओर जाता है, जहां उसकी पत्नी कैथरीन उसे एक अन्य महिला के साथ एक तस्वीर के बारे में बताती है। विंसेंट किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हैं और स्थिति का श्रेय एक सितारों से भरे कार्यक्रम को देते हैं, जिसमें ओलिविया और एंटोनियो सहित विभिन्न हस्तियों ने भाग लिया, जो तस्वीर में भी हैं। कैथरीन को संदेह बना रहता है। इसके बाद विंसेंट अपने वकील डैनियल के साथ बात करता है, जो एक क्षति नियंत्रण रणनीति का प्रस्ताव देता है ओलिविया और एंटोनियो को सार्वजनिक रूप से एक जोड़े होने का नाटक करना। डैनियल इस विचार को एंटोनियो को प्रस्तुत करता है, उसे उसके सहयोग के लिए वित्तीय मुआवजे की पेशकश करता है।
इस बीच कैथरीन एंटोनियो के बारे में अधिक जानने के लिए स्टैगमैन नामक एक निजी अन्वेषक को सूचीबद्ध करती है और ओलिविया के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध पर सवाल उठाती है जो कारें पार्क करता है। फिर ओलिविया को गाड़ी चलाते समय डैनियल का फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि श्रीमती रॉयस की ओर से स्टैगमैन उसका पीछा कर रहा है। इस बीच एंटोनियो काम पर है, एक संगीत शिक्षक के बारे में सहयोगियों के साथ चर्चा में लगा हुआ है। अप्रत्याशित रूप से ओलिविया आती है, उत्तेजक तरीके से एंटोनियो के साथ एक भावुक चुंबन साझा करती है और वे एक साथ दृश्य छोड़ देते हैं। इस घटना को स्टैगमैन और कपूर के कैमरों में कैद किया गया है। ओलिविया एंटोनियो को अपनी योजना का खुलासा करती है, ये समझाते हुए कि वे छल को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ देखे जाएंगे। कथा विभिन्न पात्रों की प्रतिक्रियाओं की पड़ताल करती है। एंटोनियो के सहयोगी उत्साह और ईर्ष्या दिखाते हैं। इसाबेल भ्रमित दिखाई देती है, कैथरीन विंसेंट से माफी मांगती है और ओलिविया का पूल अटेंडेंट असंभव उम्मीदों पर कायम रहता है। फिल्म प्रीमियर की रात को एंटोनियो और ओलिविया अपना प्रवेश करते हैं, लेकिन उनके विपरीत व्यवहार ध्यान आकर्षित करते हैं। फिल्म के दौरान एंटोनियो स्नैक्स में व्यस्त रहता है, जबकि ओलिविया अपनी सीट पर लेट जाती है। आफ्टर पार्टी में ओलिविया का सामना विंसेंट और कैथरीन से होता है। वो एंटोनियो द्वारा उसे एक सपाट टायर से बचाने के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है, जबकि ओलिविया का सहायक उन्हें पुनर्निर्देशित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। लाउंज में कपूर स्टैगमैन की कार की जासूसी करके उसे पछाड़ देता है। शौचालय के अंदर विंसेंट ओलिविया को उनके छिपे हुए संबंध के बारे में आश्वस्त करना चाहता है, लेकिन उसका संदेह बना रहता है। कैथरीन एंटोनियो का सामना करती है, उसे अग्रभाग के साथ जाने के लिए एक बड़ी राशि की पेशकश करती है। हालांकि एंटोनियो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, ओलिविया अधिक से अधिक नशे में हो जाती है। एंटोनियो एक लिमो को फोन करने की पेशकश करता है, लेकिन वो नशे में धुत तस्वीरों को लेकर चिंतित है। वे समझदारी से रसोई घर से बाहर निकलते हैं और कार्यक्रम स्थल छोड़ देते हैं। एंटोनियो अपने सहयोगियों की नजरों में एक नायक के रूप में उभरता है। बाहर एंटोनियो के दोस्त उन्हें उठाते हैं और वे एंटोनियो के घर पहुंचने से पहले ड्राइव थ्रू भोजन का आनंद लेते हैं। ओलिविया जल्दी सो जाती है और एंटोनियो अपने कमरे में जाने से पहले अपनी मां के साथ समय बिताता है। ये दृश्य एंटोनियो को अपनी मां के समर्थन और प्रोत्साहन से सांत्वना मिलने के साथ समाप्त होता है। सुबह में ओलिविया जागती है और एंटोनियो को एक कुर्सी पर सोते हुए पाती है। वो उसे आश्वस्त करता है कि वो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए सो गया है। एक त्वरित सफाई के बाद वे शयन कक्ष से दूर बाहर एक साझा नाश्ते का आनंद लेते हैं। हालांकि उनकी सुबह अप्रत्याशित रूप से बदल जाती है जब 19 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें दोस्त, परिवार के सदस्य और यहाँ तक कि अजनबी भी शामिल होते हैं, उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। ये विविध व्यक्ति ओलिविया से परिचित होने और उन्हें अपने क्षेत्रीय पाक आनंद से परिचित कराने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। ओलिविया एंटोनियो के विशाल और आतिथ्यशील परिवार द्वारा व्यक्त वास्तविक गर्मजोशी से खुद को प्रेरित पाती है। दरवाजे पर दस्तक देने से सभा बाधित हो जाती है। माको, जिसे अपनी गणित की किताब की जरूरत है, इसाबेल के साथ आता है। इसाबेल ओलिविया को देखती है, माफी मांगती है और तेजी से चली जाती है। यह मुठभेड़ एंटोनियो को परेशान करती है, जो अपने कमरे में वापस चला जाता है। ओलिविया उसे सांत्वना देने के लिए जाती है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि इसाबेल की उपस्थिति में चीजें जटिल हो गई हैं। ओलिविया उसे आश्वस्त करती है, लेकिन इसाबेल बाद में एंटोनियो से एक फील्ड ट्रिप फॉर्म के माध्यम से संपर्क करती है, जिससे उसकी ईर्ष्या का खुलासा होता है। अपार्टमेंट के अंदर वापस माको ओलिविया को अपने हाई स्कूल के शेक्सपियर नाटक में आमंत्रित करता है। परिवार उसके लिए खाना तैयार करता है, एक समूह फोटो लेता है और ओलिविया का सहायक उसे लेने के लिए आता है। पास में स्टैगमैन एंटोनियो और कैथरीन के साथ ओलिविया के संबंधों की पुष्टि करता है। कपूर डैनियल से ओलिविया के एंटोनियो में रात बिताने के बारे में संपर्क करता है, जिससे विंसेंट को अपना रुख बदलना पड़ता है और ओलिविया का अनुसरण करने के लिए एक जासूस को काम पर रखना पड़ता है। कपूर इस काम के लिए स्टैगमैन को काम पर रखते हैं। विंसेंट की हवेली में एक पार्टी में ओलिविया काउंसलर गाजिया के भेष में विंसेंट का फोन प्राप्त करती है। इससे पहले कि वह समझा पाती, वो फोन काट देता है। ओलिविया माको के नाटक में भाग लेने का फैसला करती है और फिर बाद में रात के खाने के लिए परिवार में शामिल हो जाती है। क्लेयर और बेनी एंटोनियो के लिए ओलिविया की भावनाओं के बारे में पूछताछ करते हैं। वो उसे सभ्य और दयालु के रूप में वर्णित करती है, ऐसे गुण जिन्हें खोजना मुश्किल है। नृत्य के दौरान बार में नताली के साथ एंटोनियो की बातचीत ध्यान आकर्षित करती है।
बाद में इसाबेल एंटोनियो को चूमती है और उनके रिश्ते को फिर से जगाने की संभावना पर सवाल उठाती है। एंटोनियो बताता है कि उनका पिछला रिश्ता एक दिखावा था और उसने कैथरीन से एक मौद्रिक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसाबेल भागती है और बेनी एंटोनियो के साथ अपने व्यवसाय के विस्तार पर चर्चा करता है। ओलिविया एंटोनियो से उसे अपनी कार तक ले जाने के लिए कहती है और वे पीछा करने पर जासूसों का नेतृत्व करने का फैसला करते हैं। वे तट पर टहलते हैं और एंटोनियो साझा करता है कि इसाबेल उसे वापस चाहता है। ओलिविया इस खबर से खुश है। जैसे ही वे एंटोनियो के पड़ोस में घूमते हैं, ओलिविया उस क्षेत्र के लिए अपना प्यार व्यक्त करती है। एंटोनियो ने संभावित अचल संपत्ति विकास का उल्लेख किया है जो इसे बदल सकता है। ओलिविया अपने अकेलेपन और उस रात अकेले नहीं रहने की इच्छा को स्वीकार करती है। एंटोनियो सहमत होता है लेकिन निर्दिष्ट करता है कि वो कुर्सी पर सो जाएगी। अपार्टमेंट में लौटने पर वे सिसिलिया को धूम्रपान करते हुए देखते हैं और 2 लोगों को उसकी जासूसी करते हुए देखते हैं। जासूसों के देखने के दौरान ओलिविया सेक्स करने का नाटक करके एक प्रैंक खेलने का फैसला करती है। फिर वे एक अंतरंग बातचीत करते हैं जिसके दौरान ओलिविया एक आदर्श लेकिन अकेले जीवन के साथ अपने संघर्ष का खुलासा करती है। उसे संदेह है कि विंसेंट अपनी पत्नी को छोड़ देगा। एंटोनियो आराम देता है और अपनी कुर्सी पर सोने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ओलिविया उसे रहने के लिए कहती है। इसके बाद एंटोनियो की जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। एक स्थानीय कैफे में इसाबेल के साथ एक ईमानदार बातचीत के अगले दिन एंटोनियो को इस कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है कि उनका वैवाहिक संबंध अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया है। इसाबेल द्वारा समृद्धि के लिए एक पूर्व अवसर के बारे में अपने लंबे समय से चले आ रहे अफसोस की स्वीकृति उनके बंधन के क्रमिक गिरावट की नींव रखती है। यह महत्वपूर्ण मोड़ एंटोनियो को अपर्याप्तता की गहरी भावनाओं का सीधे सामना करने के लिए प्रेरित करता है जो अब तक गुप्त रूप से उसके रास्ते को आगे बढ़ाते रहे हैं। साथ ही विंसेंट की जोड़ तोड़ वाली साजिश के कारण डैनियल गलती से ओलिविया के साथ एंटोनियो के संबंध के प्रमाण पर गिर जाता है, जिससे टकराव और भावनात्मक संकट का एक क्रम शुरू हो जाता है। जब एंटोनियो इस रहस्य उद्घाटन के बाद घर वापस आता है तो ये भावनाओं के विस्फोट की विशेषता है जिसमें ओलिविया की वास्तविक चिंता को गलत तरीके से क्रोधित किया जाता है। ये टकराव एंटोनियो की आंतरिक उथल पुथल और बाहरी परिस्थितियों से परे अपने आत्म मूल्य को पहचानने में उनकी असमर्थता को रेखांकित करता है। स्थिति बिगड़ती जाती है क्योंकि विंसेंट सीधे एंटोनियो का सामना करता है, जिससे उसके विश्वासघात की कथित भावना में मौखिक और शारीरिक दोनों तरह के हमले शुरू हो जाते हैं। ये क्रूर संघर्ष एंटोनियो पर भारी असर डालता है, न केवल उसके भावनात्मक संतुलन को ध्वस्त कर देता है बल्कि उसे परिवहन के साधन के बिना भी छोड़ देता है। बाद के दृश्यों में एक खंडित एंटोनियो को अपने दैनिक जीवन को नेविगेट करते हुए पूरी तरह से निराशा की स्थिति में काम पर जाने के लिए चित्रित किया गया है। एंटोनियो ने अपने कार्यस्थल के भीतर सावधानी पूर्वक बनाए रखा था जब वो खुले तौर पर अपने सहयोगियों को स्वीकार करता है कि ओलिविया के साथ कथित संबंध एक मंगड़न था। स्पष्ट रहस्य उद्घाटन का यह उदाहरण डैनियल के साथ बातचीत से प्रेरित होकर एंटोनियो को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। एक अप्रत्याशित वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार करके वो अंततः जो विकल्प अपनाता है वो इसाबेल के पूर्व दावे को दर्शाता है कि वो और अधिक के योग्य है। सिसिलिया के अचानक गिरने से एंटोनियो की नाजुक स्थिरता टूट जाती है। बाद का दुख मूर्त है क्योंकि वो श्रीकिम और बेनी के साथ उसका ताबूत उठाने के लिए एकजुट होता है, जो एक महिला के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि है जिसने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। स्मारक सेवा के दौरान एंटोनियो की श्रद्धांजलि प्रेम की शक्ति की उनकी बढ़ती मान्यता और प्रतीत होने वाले सांसारिक के भीतर उल्लेखनीय को स्वीकार करने के महत्व को दर्शाती है। एक उद्देश्यपूर्ण संबंध के लिए स्टेगमैन की खोज और कपूर की अप्रत्याशित उलझन घटनाओं के एक दुखद बदलाव में समाप्त होती है। आनंद के क्षण जिनका वे संक्षिप्त रूप से सामना करते हैं, वे सिसिलिया के नुकसान से प्रभावित होते हैं, जो अस्तित्व की कमजोरी और इसके द्वारा किए जा सकने वाले अप्रत्याशित मोड़ को रेखांकित करता है। समय बीतने के साथ एंटोनियो का जीवन धीरे धीरे चढ़ाई पर चढ़ता जाता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ आदान प्रदान किए गए विनम्र क्षण विंसेंट के नीचे की ओर उतरने के बिल्कुल विपरीत हैं। ये गिरावट स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सत्ता पर विंसेंट की पकड़ कमजोर हो जाती है और उसके कार्यों के परिणाम उसे पकड़ लेते हैं। अपने संबंधों को बचाने के लिए विंसेंट के प्रयास, विशेष रूप से ओलिविया के साथ उनका संबंध, एक सार्वजनिक टकराव में सामने आता है जो उनके पतन के चरम के रूप में कार्य करता है। विंसेंट के साथ एंटोनियो का आमना सामना उसके क्लेशों का संतोषजनक समाधान लाता है। तलाक के कागजात देने और अपनी स्वायत्ता को पुनः प्राप्त करने का प्रतीकात्मक भाव एंटोनियो के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है।
ओलिविया और कैथरीन के बीच एकजुटता। जब वे विंसेंट के जोड़ तोड़ के खिलाफ एकजुट होते हैं तो सशक्तिकरण के आवर्ती विषय और छल पर न्याय की अंतिम जीत को मजबूत करता है। समापन दृश्यों में एंटोनियो का जीवन पूरे घेरे में आ जाता है क्योंकि वह नताली के साथ फिर से जुड़ जाता है और प्यार की संभावना को गले लगाता है। ओलिविया के साथ उनके दोपहर के भोजन का संयोजन और चंचल अचार की लड़ाई एंटोनियो के गहरे परिवर्तनों के लिए एक हल्के फुल्के विरोधाभास के रूप में कार्य करती है। इस दृश्य से कहानी का दृश्य पात्रों की यात्राओं और जीवन की व्यापक चित्रावली के परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करता है। अंत में एंटोनियो की कथात्मक यात्रा में आत्म खोज, प्रामाणिकता की खोज और मानव संबंध की मोचन शक्ति के विषय शामिल हैं। महत्वपूर्ण क्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से एंटोनियो असुरक्षा से बोझिल व्यक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो अपने मूल्य को पुनः प्राप्त करता है और जीवन में सरल खुशियों की सराहना करना सीखता है। पात्रों और उनके व्यक्तिगत चापों की परस्पर क्रिया एक बहुस्तरीय कथा का निर्माण करती है जो मानवीय भावनाओं, संबंधों और व्यक्तिगत विकास की जटिलताओं को उजागर करती है।